नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसमें अपन मोस्टली दिसंबर 2023 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्लास बहुत छोटी सी रहने वाली है। ठीक है, तो सभी साथी अंत तक क्लास को जरूर देखें क्योंकि ये क्लास साथियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, एक मैराथन में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स वाली ओट्स दूंगा। वो क्लास आपको मिलेगी साथियों 1 जून के आसपास। ठीक है, 1 जून या 2 जून को जो है आपको एक राजस्थान करंट अफेयर्स की मैराथन और मिलेगी। ठीक है, जिसमें अपन डिटेल जो है सारी करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और एक मैराथन आपको मिलने वाली है इंडिया करंट अफेयर्स वाली। ठीक है, तो दो मैराथन आपको दी जाएगी, इंडिया करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स वाली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेच्यू कौन से दुर्ग में स्थापित किया गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो स्टेच्यू है साथियों वो कौन से दुर्ग में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इनका जो स्टेच्यू है वो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित किया गया है साथियों। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है साथियों? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग के नाम से दो दुर्ग हैं साथियों। ठीक है, एक तो तारागढ़ बूंदी के है, बूंदी के अंदर है, और इसका तो अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसको गढ़बिटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये साथियों आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? तो ध्यान रखना, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। जयगढ़ दुर्ग साथियों ध्यान रख लेना, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको अपन चिल्हे का टीला कहते हैं। और जयबाण तो भी यहीं पर स्थित है साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 15 दिसंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 16वीं विधानसभा चुनाव में भजनलाल शर्मा को राजस्थान के किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो किस क्रम के रूप में साथियों इनको मुख्यमंत्री के रूप किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? फटाफट से बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों 14वें क्रम के रूप में। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका बताओ भाई, 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से दीजिए। बताओ देखिए, तो ध्यान रखना, लखपति दीदी सम्मेलन के आयोजन की बात करें तो ध्यान रखना ये जैसलमेर में की गई थी। और जैसलमेर में कहाँ पर? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। और यहीं पर साथियों साइक्लोन पस्ट जो है युद्धाभ्यास का आयोजन भी जैसलमेर के अंदर ही किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात है कि यहाँ पर साथियों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात है कि यहाँ पर साथियों मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथी बात याद रखना है कि यहाँ पर साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स जो है लैब की स्थापना यहाँ पर की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स जो लैब है उसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना है साथियों, जोधपुर के अंदर ही आईआईटी संस्थान के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों, व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण भी किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और ध्यान रखना है साथियों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? जोधपुर में ही की गई है। ठीक है, तो सारी बातें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कोटा के अंदर स्थित है, चंबल रिवर फ्रंट कोटा में है। लखपति सॉरी नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। और ध्यान रखना साथियों, यहीं से टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत भी कोटा से ही की जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना यहीं पर की गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखो,
16वीं राजस्थान विधानसभा के चुनावों में 199 सीटों पर साथियों कितनी महिला विधायक बनी है? तो 20 महिला विधायक जो है 199 सीटों पर चुन करके आई हैं। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। 9 कांग्रेस से, 9 बीजेपी से और 2 अदर्स हैं, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। राजस्थान की किस पहली महिला घुड़सवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना वो कौन है, वो है दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखिएगा। और ये संबंध कहाँ से रखती हैं? तो साथियों ध्यान रख लेना, जयपुर से इनका संबंध है। इनका जन्म साथियों कहाँ पर होता है? नागौर जिले के पीहू गांव में, ठीक है। जन्म आपसे पूछा जाए तो नागौर, नागौर जिले के पीह गांव में जो है इनका जन्म होता है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल दिलवाया है भारत को कितने साल बाद? तो ध्यान रख लेना 41 साल बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। और ये प्रश्न एग्जाम में वैसे तो एक बार तो पूछा जा चुका है, लेकिन एक बार और पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। गोल्ड मेडल दिलाया इन्होंने। देखिएगा, वृंदा शर्मा, ज्योति चौधरी और सीता भार्गव, इनको ध्यान रखना सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2024 वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीता भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, वृंदा शर्मा को सब जूनियर वर्ग में, जबकि ज्योति चौधरी को सीनियर वर्ग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब 5 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम प्रधानमंत्री आवास योजना प्रगति रिपोर्ट में टॉप 20 राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? 14वां स्थान प्राप्त किया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जल जीवन मिशन रैंकिंग में साथियों प्रदेश का देश में 33वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे राजस्थानी काव्य कृति पल्लकित प्रीत के लिए दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, किसको दिया गया है? गजेश सिंह राज पुरोहित को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? गजेश सिंह राज पुरोहित को दिया गया है। वही मैं बात करूं अमीश त्रिपाठी की, तो ध्यान रखना साथियों, इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 से नवाजा गया है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 2024 से इनको नवाजा गया है, ठीक है। टीनू आनंद की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के अंदर जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सारी बातें याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 दिसंबर 2023 को भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति व्यापक जागरूकता, उनसे वंचित लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया? इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों, ध्यान रखना है, तो टोंक जिले के लांबा हरि सिंह ग्राम पंचायत से किया गया है, ठीक है। कहाँ से? लांबा हरि सिंह पंचायत से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जयपुर के अंदर ध्यान रखना है साथियों, डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जा रही है। डर्मेटोलॉजी संस्थान, ये ध्यान रखना है, जो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर साथियों ये बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अलवर जो है 11वां नगर निगम है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। भरतपुर बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम भरतपुर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा राज्य के किस जिले का पहला स्नेक यानी कि सर्प पार्क खोलने की मंजूरी दी गई? तो स्नेक पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों, ये कोटा जिले के अंदर ही खोला जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, देश का पहला गोबर आधारित गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ पर है? तो ये भी कोटा के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि देश का पहला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 12 की बात करते हैं तो रामगढ़ क्रेटर याद कर लेना, रामगढ़ क्रेटर ये 12 का ही है।
जिसको देश की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। बूंदी में क्या याद रखोगे भाई, बूंदी का जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, जो कि प्रदेश का 4th क्रम का है। अब पांचवा कौन सा है बताओ। पांचवा क्रम का जो है टाइगर रिजर्व है वो है साथियों धौलपुर करौली। धौलपुर करौली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह बीकानेर हाउस कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर हाउस ध्यान रखना साथियों ये दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है साथियों, दिल्ली के अंदर ये स्थित है, ठीक है। बीकानेर की मैं बात करता हूँ तो बीकानेर के अंदर साथियों एक तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और यहीं पर साथियों आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन हब की स्थापना यहीं पर की गई है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, यहीं पर मनाया जाता है। मामोसर उत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है, बीकानेर में ही मनाया जाता है। यह भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित अन्नदाता कार्यक्रम में राजस्थान के कौन से किसानों को सम्मानित किया गया है, तो वो किसान थे डॉक्टर सुंदराम और जगदीश प्रसाद पारिक, ठीक है। बीवसी दोनों पद्मश्री से सम्मानित है, ध्यान रखना है। जबकि माया टंडन की मैं बात करता हूँ तो साथियों इनको सड़क सुरक्षा यानी कि समाज सेवा के लिए, समाज सेवा एकमात्र है जिनको समाज सेवा के लिए दिया गया है, ठीक है। 2024 पद्मश्री अवार्ड इसे इनको सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना है। और ये जयपुर के निवासी हैं साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो बताओ भाई वो कौन सा शहर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना अपना उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर G20 की प्रथम शेरवा बैठक का आयोजन होता है, ठीक है ना। यहीं पर ध्यान रखना बर्ड पार्क है, एक है बटरफ्लाई पार्क, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ की ध्यान रखना पीएम वाणी योजना की शुरुआत यहाँ से की जाती है। यहीं से साथियों ध्यान रख लेना पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना स्थापना प्रतापगढ़ में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता है। तो 25 मीटर रैपिड पिस्टल फाइल का खिताब जो है वो जीता है अभिनव चौधरी ने, ठीक है ना। फायर पिस्टल की बात हो रही है कहाँ पर, राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप के अंदर इसका आयोजन होता है भोपाल के अंदर, ठीक है। तो अभिनव चौधरी के द्वारा ये पदक जीता गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, बीकानेर में कौन से गांव के पास व्हाइट क्ले की पट्टी जो है के नीचे क्रूड ऑयल प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, खेतड़ी और जावर, रोहिल गांव और सलादीपुर गांव, नाल बाड़ी गांव या सालासर गांव, रॉकपासपेट या फिर चौथ का बरवाड़ा। तो सी ध्यान रख लेना, नाल बाड़ी गांव और सालासर गांव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोएडा में नवंबर 2023 को आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले आयुष्मान चौधरी का संबंध किस जिले से है। तो इनका संबंध साथियों भरतपुर जिले से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा साथियों, अगर अपन बात करते हैं अलवर की, तो अलवर में ध्यान रख लेना शस्त्र म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। शस्त्र म्यूजियम का निर्माण ये कहाँ पर होगा साथियों, बाला किला अलवर में। कहाँ पर होगा ये, बाला किला, ठीक है। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना,
इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? धौलपुर के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत अलवर से की जाती है। सेहत अभियान, सेहत अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान जो है अलवर से ही प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ध्यान रख लेना, ऑपरेशन ऑपरेशन निर्भय, निर्भय अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो सारी बातें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है साथियों। और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। अब आपको ध्यान रख लेना, मैं एक मैराथन क्लास तो आपको लगेगी, एक मैराथन क्लास लगने वाली है राजस्थान करंट अफेयर्स की, वो आपको मिलेगी 1 जून को, ठीक है। तो इंतजार करना है आपको थोड़ा सा। और आपको साथ ही 5 जून के आसपास, 5 जून के आसपास जो है इंडिया करंट अफेयर्स की मिलने वाली है, ठीक है। इंडिया करंट अफेयर्स, इसकी जो है मैराथन मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो मैं कल से आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, कल से ही, ठीक है ना। भारत व विश्व का करंट अफेयर्स कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राम, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।